बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगा। आज की वीडियो बहुत अहम है, लिहाजा इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिंस और फार का इस्तेमाल तफसील से समझाया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में गुज़रे हुए वक्त में होने वाले ऐसे कामों का ज़िक्र किया जाता है जो कि जारी हों, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वक्त का भी ज़िक्र होता है। आगे जो सेंटेंसेस जो आ रहे हैं, इन सेंटेंसेस को देखकर आपको इस टेंस को समझने में बहुत आसानी होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। उर्दू में पहचान क्या है? जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और ज़्यादातर इसमें वक्त का जिक्र होता है। ठीक है, एक दफ़ा फिर आप पहचान देख लें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, फॉर्म्स किसकी होती हैं? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, मेरी जो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन सब वीडियोस को देखें मेरे चैनल पे जाके, आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। वो 4 दिन से वर्जिश कर रही थी, इसमें देखें टाइम आ गया है ना। शी हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 4 days। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, चाहे सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, हेल्पिंग वर्ब एक है, हैड बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। इस सेंटेंस में भी देख लें, टेक के साथ टेकिंग है। ये सेंटेंस देखें, वह मंगल से इंग्लिश सीख रही थी। अब देखें, इसमें भी वक्त का जिक्र है ना, मंगल से। शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस ट्यूसडे। अब इन जुमलों में या सिंस आ रहा है या फार आ रहा है से के लिए, जो मंगल से, कल से। तो वैसे तो सिंस और फार का कुछ और मतलब है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में सिंस और फार का मतलब क्या निकलता है? से। तुम सब से क्या लिख रहे थे? अब ये सवालिया है, इसको सवालिया किसने बनाया है? क्या ने। सबसे पहले क्या, व्हाट हैड यू बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग? तुम सुबह से क्या लिख रहे थे? आपको सवालिया, इनकारिया जुमले बनाने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ, आप मेरी वीडियोस देखें, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो रही होंगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब ये 2 सेंटेंसेस देखें, वो 25 साल से लाहौर में क्यों रह रहे थे? इसमें भी देखें 25 साल से, टाइम मेंशन है। अब सबसे पहले क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड दे बिन रिजाइडिंग इन लाहौर फॉर 25 years। आप रिजाइडिंग लगाएं या लिविंग लगाएं, जो मर्ज़ी लगा लें, लेकिन आईएनजी ज़रूर लगाएं। सलीम बुध से स्कूल नहीं जा रहा था, ये नेगेटिव है ना। सलीम हैड नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस वेंसडे। अब आप देख लें, हैड बिन के दरमियान में नॉट आया है। ठीक है, ऐसे सही नहीं है, सलीम हैड बीन नॉट, ऐसे नहीं करना। सलीम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस वेंसडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कुछ ही देर के बाद आपकी स्क्रीन पे सिंस और फार का इस्तेमाल आ जाएगा। सिंस का मतलब ये से, पॉइंट ऑफ टाइम, वक्त की तरफ इशारा अगर हो तो सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस फ्राइडे, सिंस जनवरी, सिंस 1995, सिंस 4 o'clock। ठीक है, अब आपने इन चीज़ों को जहन नशीन करना है। अब नेक्स्ट है फार। फार का मतलब भी इस टेंस में से लिया जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम, मुकर्रर मुद्दत, अगर पता चल जाए मुद्दत का, गिनती यानी कि गिनती आ रही है इनमें देखें, तो जो
काउंटेबल डेज़ भी, काउंटेबल ईयर्स भी इनके साथ, फॉर 3 ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। थैंक यू फॉर वाचिंग शहबाज चीमा's लेक्चर्स। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी